ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इनकी शकल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? आपके जिले में तो कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। इधर आए कि नहीं आए? कल आके चले गए? अच्छा, कल आएंगे। मुझे बता रहे हैं कल आएंगे। अभी सुना है कि जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने भी उनके घर की तरफ नजर रख ली है। और इधर हमारे लोग जो हैं लखनऊ में, उन्होंने घर देखा होगा तो उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। आजकल शाम को मैं देखता हूं तो दूर धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। धुआं देख रहा हूं आजकल में, मुख्यमंत्री आवास से धुआं निकलता हुआ। और अभी कुछ दिन पहले पुताई वाले जा रहे थे, मैंने रोक के पूछा कि ये पुताई वाले कहां जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाबा जी ने लखनऊ से गोरखपुर की भी अपनी टिकट बुक करा ली है 11 तारीख की। और हम तो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले, अरे ये मत कहो भाई, वैसे कह तो सही रहे हो, कह तो सही रहे हो, लेकिन कहो मत। इधर हम परिवार वाले लोग हैं, हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो याद रखो, जो परिवार वाले हैं वो कभी भी घर पे खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाना। और हमारे परीक्षा देने वाले नौजवानों, याद रखना, अब नए तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। ये नए तरह का सवाल भी आ सकता है, नए तरह का सवाल भी आ सकता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए। मैं जानता हूं बलरामपुर के बहुत सारे हिस्से में लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बाढ़ से जलमग्न रहता है, समय समय पे उसका खेती का नुकसान होता है। कटान की वजह से हमारे गांव के लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। जब बाढ़ आ जाती तो बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने बलरामपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी बाढ़ से बचाव के लिए अगर कोई ठोस योजना बना करके इस क्षेत्र के लोगों को और किसान को उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए, खेती बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए अगर कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा तो हम समाजवादी सरकार में बाढ़ से आपको बचाने के लिए मदद करेंगे। अरे बाढ़ से तो आप परेशान हो, लेकिन सांड से भी तो परेशान हो। और सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते होंगे, और पत्रकार साथी आप पता कर लेना, 2 सांड एकदम मारे डाल रहे हैं लोगों को। उसमें सुना है एक महिला को चोट भी लग गई है। इसलिए नौजवानों तैयारी करके रखो। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अपने मुख्यमंत्री जो बाबा हैं उनका प्रिय जानवर कौन सा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सांड है कि गुल्लू है, और जो सही बता देगा वो पास हो जाएगा। हमारे बलरामपुर के लोगों बताओ, बाबा जी ने लैपटॉप दिए नौजवानों को, ये जो स्मार्टफोन हाथों में दिखाई दे रहे कहीं बाबा जी के तो नहीं है?
बाबा जी तो कह रहे थे कि 1 करोड़ दिए हमने स्मार्टफोन, और बाबा जी देते भी क्यों? वो खुद चलाना नहीं जानते तो क्यों देंगे आपको? और इधर आपने एक तस्वीर देखी होगी उनकी कि उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने कि वो जनता देख रही है पश्चिम और खुद देख रहे पूरब। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानता। जो लोग आज के समय में टेक्नोलॉजी को न जानते हो और इस तरह की व्यवस्था को न जानते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये कोरोना बीमारी आई तो बहुत सारी चीजें आपको मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर से ही मदद लेनी पड़ रही थी, और उसने मदद की हमारी बहुत सारे लोगों को पढ़ाई के लिए भी। इधर कारोबार और रोजगार भी इंटरनेट और कंप्यूटर पे पहुंच गया है। इसलिए बलरामपुर के नौजवानों, समाजवादी सरकार बनेगी तो मैं कह के जा रहा हूं कि ITI, पॉलिटेक्निक या कॉलेज में हमें वो कोर्स चलाने पड़े जिससे 10वां 12वां पास करके या कोई ट्रेनिंग करके उसे अच्छा रोजगार मिल जाए, तो नौजवानों के लिए वो ट्रेनिंग करा करके IT के क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए भरोसा है जनता को कि समाजवादियों ने जो दिए थे लैपटॉप, जिसको भी मिले होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं होंगे। समाजवादियों का काम किया हुआ आज भी दिखाई दे रहा है। ये जो एम्बुलेंस जो समाजवादी सरकार में चली थी, जो गरीबों की मदद कर रही थी, अनुदेशक रुक जाओ, तुम्हारा भी है। जो एम्बुलेंस आपको कोरोना में मदद कर रही थी वो समाजवादियों की देन है, जो गांव-गांव जाकर के गरीबों की मदद होती थी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस ही खराब कर दी। समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब के इलाज के लिए अस्पताल और फ्री दवाई, फ्री जांच और एम्बुलेंस भी अभी दुगनी करनी पड़ी तो अपने गरीबों के लिए एम्बुलेंस दुगनी करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर भी समाजवादियों ने चलाई थी। 100 नंबर वाली पुलिस के लिए व्यवस्था दी थी कि अगर गांव में, खेत में, कहीं दूर जंगल में कोई झगड़ा हो जाए या अगर आपको पुलिस बुलानी पड़े, आप थाना ना जाना पड़े, इसलिए फोन मिला करके आपको पुलिस मदद करने पहुंच जाए, इसलिए 100 नंबर बनाई थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री जी आए हैं और 100 का 112 कर दिया, तब से हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ, कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? 100 नंबर थी तो पुलिस ईमानदार थी,